हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज आपको क्लास 8th में अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमने गुणधर्म पढ़े थे, 4 गुणधर्म पढ़े थे। तो उन गुणधर्म में से बताना है किसमें कौन सा गुणधर्म है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे देखो, -4/5 इधर है। पहला जो प्रश्न है उसको, पहले प्रश्न को मैं यहां कर रहा हूं, आप इसके अंदर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसके अंदर -4/5 है, वो गुणा किससे हो रहा है? 1 से, और फिर 1 गुणा हो गया किससे? -4/5 से। तो पहले तो क्या हो रहा है? इनका क्रम बदल रहा है, क्रम बदल रहा है। ये यहां आ गया और ये यहां, तो क्रम बदल रहा है। तो इतने में क्या हो गया? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्या हो गया? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। दूसरा -4/5, उत्तर क्या आ रहा है? -4/5। यहां तक तो क्या है? क्रम विनिमयता का गुण है, विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म। और यहां पे ये क्या आ रहा है कि जब हमने 1 से यहां मल्टीप्लाई किया, 1 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया? सेम। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, योज्य तत्समक पढ़ा था हमने। योज्य तत्समक क्या होता है कि ऐसी किसी भी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी जिससे संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने देखा था कि जैसे किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो उसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसको हमने क्या बोल दिया? योज्य तत्समक क्या हो गया? 0। 0 क्या हो गया? योज्य तत्समक। ऐसे ही गुणन तत्समक भी होता है, गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक भी होता है। वो क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर, अब गुणा की बात हो रही है तो गुणा देखेंगे, ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो, मैं इसको अगर गुणा 1 से कर देता हूं तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? 1 से गुणा किया और आंसर वही आ रहा है, तो ये क्या हो गया? गुणन तत्समक। तो यहां भी वही है कि हमने दोनों -4/5 को 1 से गुणा किया या 1 को -4/5 से गुणा किया, आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? गुणन तत्समक। कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है यहां पे? गुणन तत्समक गुणधर्म। आप अलग अलग भी बता सकते हो कि इन शुरू वाली 2 जो टर्म है उनमें क्रम विनिमयता का गुण हो रहा है, और यहां पे लास्ट वाले में गुणन तत्समक। इस पूरे को अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे गुणन तत्समक गुणधर्म इसमें काम में लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको सेपरेट पूछ लिया जाएगी इन दोनों टर्म में कौन सी है, तो आप बता दोगे क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो ये कौन सा प्रश्न था? पहला प्रश्न, पहले का पहला। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन इसके सेकंड में। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, 5वें का दूसरा प्रश्न है, -13/17 गुणा -2/7, -2/7 गुणा -13/17। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या चेंज हो रहा है? क्रम बदल रहा है, क्रम बदल रहा है ना। देखो, -13/17 पहले यहां था, फिर उसको दोनों की जगह आपस में बदल दी। देखो, -2/7 को इधर ले आए और -13/7, तो दोनों की जगह को आपस में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। तो क्रम परिवर्तन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। इस समीकरण में क्रम विनिमयता का गुणधर्म काम में लिया जा रहा है। कौन सा गुणधर्म काम में लिया जा रहा है? क्रम विनिमयता। तो आप लिखोगे इस समीकरण में क्रम विनिमयता का गुणधर्म काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो क्रम विनिमयता गुणधर्म इसमें आप पता था, क्योंकि क्या हो रहा है? दोनों ही पदों में आपस में क्या हो रहा है? क्रम का विनिमय हो रहा है, क्रम एक दूसरे के बदल रहे हैं। तो हमने इसको भी कर लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
थर्ड। अब यहां पर देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, पांचवे का जो तीसरा प्रश्न है वो -19/29 गुणा किससे हो रहा है, 29/-19 से। तो यहां पर देखो ये जो संख्या है इसका गुणा किससे हो रहा है, इसको अंश और हर को बदलने पर जो प्राप्त हुआ उससे गुणा हो रहा है, यानी इसका गुणा इसके व्युत्क्रम से गुणा हो रहा है। ये संख्या किससे गुणा हो रही है, अपने व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होता है, अंश और हर को आपस में बदलना। तो ये संख्या अपने व्युत्क्रम से गुणा हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा, गुणन व्युत्क्रम, व्युत्क्रम गुणधर्म ऑफ गुणात्मक। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म हो गया, व्युत्क्रम गुणधर्म। ठीक है, या गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म बोल सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, आप इसको बोलो गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को किससे गुणा करना है, गुणा करना है, किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो यहां पे 16 कहां चला जाएगा, ऊपर, -7 कहां आ जाएगा, नीचे। 6/13 को किससे गुणा करना है, 16/-7 से। तो अब गुणा करो, 16 छिगी 6 6 36 और 6 3 16 छिगी 96। अब कितना हो गया, नीचे करो, 13 संते 91 माइनस, इसको आप ऐसे गुणा करके देख सकते हो, 6 6 36, 3 बच गया, 6 कम 6 और 3 9, 13 संते 91। तो गुणा किया तो क्या आया हमारा, 96/91। तो हमने क्या किया, 6/13 को उसकी 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कर दिया। अगर आगे ये संख्याएं आपस में कट रही है तो हम इनको काट भी सकते हैं, देखते हैं ये कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसमें 2 का भी भाग दोनों में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो ये आपस में नहीं कटेंगी। आगे आप और भी देख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से ये जो समीकरण दे रखा है इसको इसमें परिवर्तित किया जा रहा है, यानी रूप में अभिकलन करते हैं। इसको किसके रूप में अभिकलन करते हैं, इसके रूप में। तो कौन सा गुणधर्म है, तो देखो इसको आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। यहां पर 3 संख्याएं हैं, 3 पद हैं यहां पर, और तीनों पदों में क्या हो रहा है, पहले अगले दोनों पे समूह है, फिर हमने किसका समूह बना दिया, 1/3 गुणा 6 का। तो यहां पर क्या हो रहा है, समूह का आदान प्रदान, और समूह क्या हो रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। पहले हमने किस पे बनाया ब्रैकेट, 6 गुणा 4/3 पे, फिर ब्रैकेट किस पे बना दिया, 1/3 गुणा 6 पे। तो ये कौन सा हो गया, साहचर्यता का गुणधर्म। ये कौन सा हो गया, इसमें साहचर्यता का गुणधर्म, साहचर्यता का गुणधर्म हो गया ये। तो पता लग गया होगा यहां पे क्या हो रहा है, समूहों का आपस में विनिमय हो रहा है, यानी बदल रहे हैं। ये समूह पहले इस पे समूह है, फिर 1/3 गुणा 6, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, यानी आपस में ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, चेंज। और साहचर्यता में क्या होता है, ब्रैकेट ही चेंज होते हैं। जैसे हमने आपको समझाया था, जैसे 2/3 प्लस में बता रहा हूं आपको, 2/6 प्लस 1/3। तो साहचर्यता में क्या बताया था, पहले हमने इस पे ब्रैकेट लगाया, फिर 2/6 प्लस 1/3, अब इस पे ब्रैकेट लगा दिया। तो आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, यानी समूह क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, साहचर्यता का गुणधर्म। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, 7 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 सही 1/8, 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो चेक करते हैं। पहले तो हम ये क्या है, मिश्र भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, साधारण अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 8 एकम 8, 8 और 1 9,
देखो 8 एक 8, 8 और 1 9, तो क्या आ गया -9/8, यही आ रहा है -9/8। अब आप देखो कि इसका हमें क्या देखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करके देखो एक बार, देखे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंश और हर को आपस में बदल देना। तो 8/-9 क्या आएगा, 8/-9, तो क्या ये 8/-9 ही आ रहा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ रहा है, ऋणात्मक, और यहाँ पे क्या है, धनात्मक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर हमने 8 तक करे। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सेम ऐसा ही है, लैंग्वेज यही है कि क्या गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा 0 पॉइंट कुछ करके। तो आपको वो भी इसी मेथड से कर लेना है। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।